हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं आपका दोस्त अंसर नियाजी एक बार फिर से आप लोगों के सामने अपने यूट्यूब चैनल पे अंसर सर लेक्चर पे एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम करता हूं। दरअसल आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और वो टॉपिक ऐसा है जिस चीज को मैंने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया है। मैं चाह रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी ऑब्जर्व किया है अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ उन बातों को शेयर करूं। दरअसल कभी कभी हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रही है, या हमें ऐसा लगता है कि वाई मी, आखिर ये चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है, आखिर मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं फिर मेरे ही साथ क्यों बुरा हो रहा है। और आप बहुत ऐसे लोगों को देखते होंगे अपनी लाइफ में कि वो अक्सर इस बात को लेकर के बहस करते रहते हैं कि मैं हमेशा अच्छा काम करता हूं फिर मेरे ही साथ क्यों बुरा होता है। तो इन्हीं चीजों को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। दरअसल कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं कि वो हमें समझ में नहीं आती। और एक बार ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमें कोई चीज समझ में नहीं आए तो हमें उसको अपने भगवान, अपने अल्लाह, अपने खुदा, जिसको भी आप मानते हैं उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो हमसे बेहतर जानता है कि हमारी जिंदगी में क्या बेहतर है और क्या बुरा। तो इसीलिए हमारी जिंदगी में कभी कभी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, हमें उस टाइम ऐसा लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन जिंदगी के कहीं एक हिस्से में जाकर के जब उसका पे बैक होता है, जब उसका रिवार्ड हमें मिलता है, तब हमें कहीं ना कहीं जाकर इस बात का एहसास होता है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ उस टाइम हो रहा था दरअसल वो हमारी जिंदगी को और बेहतर और बेटर बनाने के लिए हो रहा था, जिसे शायद हम न समझ पा रहे हो लेकिन उसको हमारा भगवान बखूबी समझ रहा था। और बहुत ये आपको परेशानी, ये आपको शिकायत कभी कभी अपनी सोसाइटी से हो सकती है, और माफी के साथ कहना चाहता हूँ आपके घर वालों के साथ भी ये चीजें हो सकती है। आपको अपने घर वालों से शिकायत हो सकती है और कभी कभी अपने खुदा, अपने भगवान, अपने गॉड से भी शिकायत ये होती है कि वाई मी, आखिर भगवान, अल्लाह, खुदा, आखिर मेरे साथ ही ये क्यों, मैं हमेशा अच्छे काम करता हूँ फिर ये मेरे साथ क्यों होता है। लेकिन मैं आपसे ये बात बता दूं कि ये इस जिंदगी में कहीं ना कहीं वो जो आपके साथ अभी हो रहा है, जब उसका रिवार्ड्स मिलेगा तब आपको उस बात का एहसास होगा कि शायद कहीं ना कहीं जो मैं चीजों को सोच रहा था कि मेरे लिए बुरा हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए हो रहा। इसी चीज को स्टीव जॉब्स, जिसको तुम लोग एप्पल की मोबाइल बनाने के लिए याद करते होगे, लेकिन दरअसल उसने एप्पल की मोबाइल बनाने के साथ साथ अभी 2-4 साल पहले उन्होंने एक थ्योरी दी, लिंकिंग डॉट थ्योरी। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये दरअसल हमारी जिंदगी के एक अहम मौजू के लिए ये थ्योरी बनाई गई है। जब आप उस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको ये एहसास होगा, स्टीव जॉब्स ने ये कहा, जैसा कि इस थ्योरी का नाम ही है लिंकिंग डॉट थ्योरी, मतलब हमारी जो जिंदगी में जो कभी जो चीजें होगी वो दरअसल पीछे जो भी चीजें हुई रहेंगी उसको जोड़ करके बनती है। मैथ के स्टूडेंट्स या मैथ पढ़ने वाले लोग इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझते होंगे कि जब एक लाइन बनती है तो बहुत छोटे छोटे डॉट से मिलती है। उसी तरीके से स्टीव जॉब्स ने ये कहा कि हम आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में हम जो कुछ भी होंगे वो दरअसल हमारे साथ जो कुछ भी हमारे पास्ट में हुआ रहेगा वही हमको आने वाले टाइम में बेहतर बनाएगा। भले ही वो हमें इस टाइम ऐसा लगता हो कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन जिंदगी में कभी भी जब उसका हमें रिवार्ड्स मिलेगा तब हमें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होगा कि हमारे साथ जो कुछ भी उस टाइम हो रहा था वो हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए हो रहा था। मुझे एक कहानी याद आती है, बेहतरीन कहानी याद आती है और जिंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाती है। वो कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। उस कहानी को शायद भी आपने कभी सुना होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। अरुणिमा सिन्हा एक बेहतरीन प्लेयर थी। वो एक बार कहीं रेलवे स्टेशन पे कहीं जा रही थी तो वहां पे कुछ लोगों ने उसको देखा, कुछ चोरों ने उसको देखा कि इसके गले में एक हार है। तो वो लोग इसके हार को छीनने के लिए छीनते छीनते उन लोगों ने इसको रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया और रेलवे ट्रैक पे फेंकते ही उधर से ट्रेन आ जाती है और इसके दोनों पांव कट जाते हैं। दोनों पांव कटने के बाद वो रात भर वहीं तड़पती रहती है और रात भर जो रेलवे स्टेशन पे जो चूहे होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उसके रात भर जख्मों को नोचते हुए, खाते हुए पूरी रात गुजर जाती है। और नेक्स्ट डे जब अरुणिमा सिन्हा हॉस्पिटलाइज की जाती है तो जब इसको होश आता है तो ये अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी वाई मी,
आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं एक प्लेयर हूँ और एक बहुत अच्छी प्लेयर बनना चाहती हूँ। तो उसकी माँ ने उससे कहा कि ए बेटा, ए मेरी प्यारी बच्ची, अगर भगवान ने तुमको जिंदा रखा है तो कहीं ना कहीं जिंदगी की एक अहम हिस्से पे तुमसे कुछ ऐसा काम लेने के लिए तुम्हें जिंदा रखा है, शायद तुम आज उसको ना समझ पाओ। अरुणिमा सिन्हा कहती है कि मम्मी मेरे दोनों पाँव नहीं है, मैं अब कैसे प्लेयर बनूंगी या कैसे खेलूंगी। उसकी मम्मी ने उसको समझाया कि हो सकता है मेरी प्यारी बच्ची आपके लिए भगवान ने कुछ डिसाइड किया हो। और वही अरुणिमा सिन्हा बिना पैरों के दुनिया की पहली लेडी बनी जो माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ी, और न सिर्फ चढ़ी बल्कि उसको कॉन्कर भी की, दुनिया की हाईएस्ट पीक पर जाकर के झंडा लहरा के आई। वो अरुणिमा सिन्हा जिसके पांव नहीं थे। तो ये होता है हमारी जिंदगी में, कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ होता रहता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन उसका रिवार्ड्स कहीं जाकर के जिंदगी में हमें मिलता है तो हमें एहसास होता है कि हमारे साथ बेहतर हुआ। वाकई में जो भी हमारे साथ हुआ हमारी लाइफ में वो हमें और बेहतर बनाने के लिए हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर मान लो एक हवाई जहाज पे हम जाने के लिए अप्लाई करते हैं और हमें अगर टिकट ना मिले तो हम कहते हैं कि मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिला। और अगर खुदा न खास्ता भगवान न करे अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो हम कहेंगे कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिला। सिर्फ उसी दिन में, उसी टाइम में हमें बहुत कुछ बदल जाता है। कहीं टिकट न मिलने से हम रो रहे थे और अब ये खुश हो रहे हैं कि हमें टिकट न मिला तो बहुत बेहतर हुआ, नहीं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में अगर कभी भी हमारे साथ इस तरीके की चीजें आए और हमें वाकई में समझ ना आए कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो उसको भगवान पे छोड़ देना चाहिए, खुदा पे छोड़ देना चाहिए कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है शायद मुझे आज समझ में ना आए, लेकिन हो सकता है जिंदगी में कभी उसका रिवार्ड मिले। एक और कहानी के साथ इसको मजीद समझाना चाहूंगा आप लोगों को। एक आपने मॉर्गन फ्रीमैन का नाम सुना होगा, या अगर न भी सुना होगा तो उसको देख लोग उसको पहचान सकोगे। बेहतरीन एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन की जो कहानी है बड़ी ही इंस्पिरेशनल है, बेहतरीन कहानी है ये। स्कूल के दिनों में जैसा कि हम और आप भी ऐसा करते थे जब हम बच्चे थे, छोटे थे, कि मॉर्गन फ्रीमैन अपनी सीट पे बैठे हुए थे और उनके फ्रेंड आगे उनके सर ने उनको उठाया कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए। तो उनके फ्रेंड जैसे ही उठे तो मॉर्गन फ्रीमैन ने उनकी बेंच को पीछे की तरफ खींच दिया और उनके फ्रेंड नीचे गिर गए। और उस टाइम टीचर को बहुत गुस्सा आया और टीचर उसको मारने के लिए दौड़ने लगे और ये कॉरिडोर में पहुंचे और भागते भागते हाफते हाफते ये एक सामने से आ रहे एक आदमी से टकराते हैं और वो आदमी इनसे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। तो टीचर बताते हैं कि देखिए ये ऐसा ऐसा काम किया है, मैं इसको मारने के लिए यहाँ पे दौड़ा रहा हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि सर ऐसा करिए, आप रुक जाइए, आप चले जाइए, मैं इसको देखता हूँ। वो आदमी इनको मॉर्गन फ्रीमैन को देखता है और कहता है कि अ कैरेक्टर इज मिसिंग एट दिस स्टेज। मेरे स्टेज पे एक लड़के की ज़रूरत है। और वो मॉर्गन फ्रीमैन को उस स्टेज पे लेके जाते हैं और आने वाले टाइम में वही मॉर्गन फ्रीमैन जो छोटे में इस काम के लिए मार खाने वाले थे, उस छोटे से इंसिडेंट से एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर बन के तैयार हुए जिसको लोग दुनिया मॉर्गन फ्रीमैन के नाम से जानती है। तो मॉर्गन फ्रीमैन से किसी ने पूछा कि सर ये बताइए कि आप इतने बेहतरीन, दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्टर कैसे बने। उन्होंने बहुत ही प्यारी सी एक बात बोली कि शायद अगर उस टाइम मैं वो गलती ना करता और टीचर मुझे मारने के लिए दौड़ते नहीं और मैं शायद उस टाइम भागा ना होता तो मैं आज इतना बेहतरीन एक्टर न बना होता। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि चाहे वो अरुणिमा सिन्हा हो, चाहे वो मॉर्गन फ्रीमैन हो, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो हमारी हिस्ट्री में भरे पड़े हुए हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री को देखते हैं तो आप देखेंगे कि कभी न कभी उनके साथ कहीं ना कहीं जिंदगी में कुछ बुरा जरूर हुआ रहता है और वही छोटी सी चीजें इनको ताकत देती है और आने वाले टाइम में एक बेहतरीन इंसान बन करके तैयार हो। तो दरअसल कहना ये चाह रहा हूँ मेरे फ्रेंड कि जिंदगी में आज हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है, आने वाले टाइम में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो हमें एक रिवार्ड दे करके जाएगी। और आज की जो परेशानी है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से सभी लोग परेशान हैं, हो सकता है ये आगे जा करके एक हमें बेहतरीन पे बैक करे, हमारी जिंदगी को, हमारी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज। तो इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग. ओके, टेक केयर एंड बाय बाय.